नमस्कार। सदीनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 1 अगस्त 2026 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है प्रेमचंद की पसंद का साहित्य कुछ ऐसा होता है, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे अतिथि संपादक अजय पोद्दार अनमोल ने। आज का हमारा संपादकीय प्रेमचंद और उसके साहित्य को लेकर है। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद मील के पत्थर के रूप में जाने जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। साहित्य ही समाज की छवि है। प्रेमचंद साहित्य के एक अनूठे हिस्से हैं। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। किसी के लगने मात्र से साहित्य की स्याही खत्म नहीं होती, न ही दर्शन मात्र शेष होता है। आहा से वहाँ तक कि साहित्य को ही साहित्य मानने वाले मेनस्ट्रीम के साहित्य से जब भटक जाते हैं, जब उसकी नज़र कला से दूर होने लगती है, तो वह अक्सर भूल जाते हैं साइंस इन ऑन आर्ट। मोक्ष का कोई कॉन्सेप्ट कभी विज्ञान नहीं। शीर्षक प्रेमचंद की पसंद का साहित्य कुछ ऐसा होता है। विज्ञान साहित्य को पंख देता है और साहित्य विज्ञान को नई दिशा कला जीवन के लिए से होते हुए आज कला विज्ञान के लिए और विज्ञान मानवता के लिए खड़ी है। भले अपने चरमोत्कर्ष पर क्यों न हो, किंतु सृजन जीवन हृदय का उदाहरण ही नहीं स्वरूप है। बाकी बातें तो होती रहेगी, उनका कार्य है होना। बाकी तो इतिहास साक्षी बनता आया है। क्रेडिट खाने वाले कथाकार हो या धमकी देने वाले कथाकथित कुछ मंचासन संस्थापक नामक व्यक्ति होने की अपनी सीमा का अतिक्रमण का प्रयास करते हुए जो पाए जाते हैं, उनकी रचनाएं जो भले रचना न होकर भी हाथ जोड़कर फोटो खिंचवाने को और साथ ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए नाम पर घटाने पहुंचने वाले लोग भले किसी बड़े रचनाकार से पहली बार मिले, उनकी किसी किताब को छूकर भले न देखा हो, पर दावा करना उनका परम कर्तव्य है कि सर आपकी सारी रचनाएं पढ़ी है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि बेचारा आदमी यही सोचता है मेरी तो किताब ही प्रेषित नहीं हुई तो आपने पढ़ कैसे ली। चलिए छोड़िए ये बात। पंख अब मन से भी तेज हो गए, उड़कर कहीं भी जुड़ जाते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग करना अब कुछ कवि कहलाने की महामारी में भूल जाते हैं। किसी व्यवसाय या नौकरी से अचरा कचरा प्रकाशित करवा लेते हैं और कहलवाते हैं 37 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अब चांद पर हक सबका है, चाहे वह रानी विक्टोरिया हो या कोई बैक्टीरिया। सूरज को सब जानते हैं, वह वायरस। आजकल रक्तचाप बड़ा तेज है। सबका विद्या तो अर्जित कर लेते हैं, पर वे न भूल जाते हैं जलकर तंदूर होने वाली आधुनिकता में आपका स्वागत है। निंदा करने में पुरस्कृत होकर आलोचना से इतना डर है कि क्या बताऊं, मुंह सिकोड़ कर हिंदी के साथ बना लेते हैं। सिस्टम हिलाने के लिए सर झुकाने से बेहतर है कलम से अधिक आंखें रगड़ी जाए तो कुछ किताब में, कुछ यात्रा में लगे रहना है। लाठी, डंडा, तोप, तलवार, कलम के आगे सब निराधार। डंडे को डंडा समझने के लिए भी मात्रिक भाषा में उसे भी पढ़ना होगा, कानों से या तो आँखों से। विज्ञान साहित्य का मोर्चा संभाल रहा है, ये टाइपिंग उसी की देन है। इसकी आवश्यकता है ये साहित्य ने बताया। इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे नमक को सोडियम और क्लोराइड को अलग करके नहीं देखा जा सकता। यदि अलग कीजिएगा तो सोडियम क्रियाशील विस्फोट करेगा। अब तय आपको करना है, नमक से स्वाद भरना है या बम सौत्पाद करना है। साहित्य, दर्शन, शिक्षा, विज्ञान, इतिहास, संस्कृति का जो सामंजस्य वही आर्यवर्त है, वही है हमारा भारतवर्ष। एक की कमी भी ठीक खोखला बना देती है, एक की भी कमी। इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए जिस धैर्य की आवश्यकता है, वह स्वाभाविक चेतना और शीतल मन की उपज है और यह हमारा कर्तव्य है इसे बनाए रखना। देखिए, आप यदि
सजीवता को विस्तृत व्याख्या देना चाहते हैं तो एक समय के बाद न पद रहेगी न प्रतिष्ठा। तो क्यों है इतनी चेष्टा? नित निष्ठावान होते हुए आप यदि कुछ करेंगे तो आप निश्चित ही लोक कल्याण के सिरोधार्य हो जाएंगे। आप बिना झुके बिना रुके अपने हिस्से का कार्य करेंगे तो स्पष्ट है सारे समीकरण स्पष्ट हो जाएंगे। आप भूल गए हैं, आपको याद करना होगा, इतनी सी देरी है। साहित्य का मर्म वह भीतर का स्पंदन है जो पाठक के भीतर किसी चीज को हिला देता है। एक पुरानी याद, एक अनकहा दुख, एक अचानक आशा। यह केवल दुख या खुशी नहीं बल्कि भाषा, रूप, संदर्भ और अनुभव की परतें हैं जो बार बार लौटकर मन को छूती है। मर्म के तत्व में भावना भाषा की चुनी हुई है, सांस्कृतिक संदर्भ और रचना में दूरी या निकटता शामिल है। मर्म अक्सर सीधे नहीं कहता, यह संकेतों, प्रतीकों और रिक्तियों के जरिए अर्थ जगाता है। सामान्य अनुभवों को असामान्य दृष्टि से दिखाकर नया अर्थ बनाता है और रूपक व प्रतीक भावनाओं को स्थायी रूप देते से बल्कि विराम और खाली जगह पाठक को सोचने के लिए आमंत्रित करते हैं। समय की परतें अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ खेलकर अनुभूति की तीव्रता बढ़ाती हैं। लय और शैली भाषा को संवेदी बनाते हैं पर मर्म उन्हें अर्थवान बनाता है। इसलिए सरल शब्दों का भी तीव्र प्रभाव हो सकता है यदि उनका संयोजन विराम और क्रम सूझबूझ से चुना गया हो। लेखक में मर्म बढ़ाने के व्यवहारिक तरीकों में अनुभव से लिखना, छोटे वाक्यों व विराम का प्रयोग, कुछ हिस्से अनकहे छोड़ना ताकि पाठक भर सकें, नियंत्रित मात्रा में इंद्रियगत विवरण जोड़ना और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ भावना को ठोस करना शामिल है। और अंततः मर्म तब और गहरा हो जाता है जब लेखक जितना छोड़ता है पाठक उतना ही भरता है। यही साहित्य का सजीव रहस्य है। तथाकथित भागदौड़ से बचकर नहीं चलना है, आपको बस रचकर चलना है। आज एक चलन है लघु कथा का, कुछ भी लिख रहे हैं कलम आर में उतर आते हैं और नमूने ऐसे बाजार में जैसे फुलझरिया बिकती हैं, त्यौहार में जैसे लटकी रहती है कोई फ्यूज बल्ब की दीवार में। लघु कथा एक सूत्र है और साहित्य धार, दोनों सूत्रधार है। सूत्र को धार ही आवश्यकता है, वह एक अंश है। हर एक कथा साहित्य की नई यात्रा का आयोजन है। ये बात थोड़ी जटिल है कि छोटे छोटे ग्रंथ मात्र पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने में काम आता है। अब आपकी पसंद पर यह पूर्ण आश्रित है। अब 4 लोगों को मात्र हंसी ठठाका पसंद है तो वह उस ओर जाएंगे ही। कुछ लोगों को थोड़ा मूल रेशा खुलता हुआ रहस्य पसंद है तो वह उस ओर जाएंगे। हाथ पैर जोड़कर किताबों को थमा देना ही साहित्य का मुख्य उद्देश्य बनकर रख दिया जाना। उसका उद्देश्य वास्तविक रूप में नहीं है। काफका हो या फ्रैंक, उनको पता ही नहीं था, न ही उन्होंने कभी आशा की थी। उन्होंने बिना किसी पूर्व अनुमान के अपना ध्यान मात्र सृजनात्मक कार्य पर आधारित किया और इस पर अधिक जोर दिया। हम चाहते हैं जबरन हमारी चीज़ें लोग स्वीकार की जाए, सिवाय इस पर कि लोग ध्यान दें। हम कुछ ऐसा करें कि लोगों का ध्यान स्वयं आए। हमें अपना विशेष कष्ट साहित्य के इतर कहीं न करना पड़े। तमाम साहित्य सभाओं में जो पुस्तकें आपकी बांट कर लोग निकल गए हैं उनको पढ़िए और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि वह कुछ किताबें लाइब्रेरी की शोभा मात्र बढ़ाने के लिए रखी गई। किसी कार्यक्रम के वक्ता को वक्ता बनते भी देखिए। जब वह अपनी बातों से इधर नजर आएंगे, कथनी और करनी जब अलग अलग हो तो उनकी रचना तुच्छ ही प्रतीत होती है। परिभाषा भी आज लोग अपने हिसाब से बढ़ते हैं और स्वेच्छा से उसे उखाड़ भी देते हैं। बस यही बात है, खतरे किसी के पास नहीं गए अपनी रचना को लेकर। लोगों ने हिंदी सीखी उन्हें पढ़ने के लिए, तो यह लघु कथा तो एक झटके सा है। पलक झपक कर रहस्य को समझने का प्रयास है। टैगोर बंकिम की रचनाएं। बात करते हैं 1 अगस्त 2026 का संपादकीय का दूसरा भाग। संपादकीय है प्रेमचंद की पसंद का साहित्य कुछ ऐसा होता है। तो हम शुरू करते हैं।
शेक्सपियर के अधिक अनुवाद उनकी शैली और कार्य के लिए हुआ। मनोरंजन हुआ बस काम खत्म, इसी बात का विरोध किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। बाकी तो मनमर्जी से कुछ भी परोसा जाता है और खूब वाहवाही भी लूटी जा सकती हैं। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद हो या निराला, कुछ अलग ही नहीं बताया, जो आज इतिहास की तरह धूल में सन गया। अब पसंद आपके एक व्यक्ति के रूप में रहना है या व्यक्तित्व बनना है। अजय पोद्दार, अनमोल। आलोचक, साहित्यकार, अन्वेषण। विज्ञान साहित्य को पंख देता है और साहित्य विज्ञान को नई दिशा। कला के लिए, कला जीवन के लिए से होते हुए आज कला विज्ञान के लिए और विज्ञान मानवता के लिए खड़ी है। भले अपने चरमोत्कर्ष पर क्यों ना हो, किंतु सृजन जीवंत हृदय का उदाहरण नहीं, स्वरूप है। बाकी बातें तो होती रहेंगी, उनका कार्य है होना, बाकी तो इतिहास साक्षी बनाता है। क्रेडिट खाने वाले कथाकार हो या धमकी देने वाले कथाकथित कुछ मंचासीन संस्थापक नामक व्यक्ति होने की अपनी सीमा का अतिक्रमण का प्रयास करते हैं, जो पाए जाते हैं उनकी रचनाएं, जो भले रचना ना होकर भी हाथ जोड़कर फोटो खिंचवाने को और साथ ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के नाम पर घटाने पहुंचने वाले लोग। एक अचानक आशा, यह केवल दुख या खुशी नहीं बल्कि भाषा, रूप, संदर्भ और अनुभव की परतें हैं जो बार बार लौटकर मन को छूती हैं। मर्म के तत्वों में भावना, प्रेम, गम, विरह, क्रोध, आशा, अनुभव, संबद्धता, पाठक का जुड़ाव, भाषा की चुनी हुई सांस्कृतिक संदर्भ है और रचना से दूरी या निकटता शामिल है। मर्म अक्सर सीधे नहीं कहता, यह संकेतों, प्रतीकों और रीतियों के जरिए अर्थ जगाता है। सामान्य अनुभवों को असामान्य दृष्टि से दिखाकर नया अर्थ बनाता है। लोगों ने हिंदी सीखी उन्हें पढ़ने के लिए, तो यह लघु कथा तो एक झटके सा है, पलक झपक कर रहस्य को समझने का प्रयास है। टैगोर, बंकिम की रचनाएं हो या शेक्सपियर की अधिक अनुवाद उनकी शैली और कार्य के लिए हुआ। मनोरंजन हुआ बस काम खत्म, इसी बात का विरोध किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। साहित्य का उद्देश्य प्रेमचंद हो या निराला, कुछ अलग ही बताया था, जो आज इतिहास की तरह धूमिल हो गया। अब पसंद आपकी एक व्यक्ति के रूप में रहना है या व्यक्तित्व के रूप में। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।